जयकारा लगाएंगे बोले पंचशील दरबार की। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं आज, वैसे इसका समय नहीं रहा है। ये 28 जून वाली जो घटना है, जो भीम आर्मी के संस्थापक माननीय श्री चंद्रशेखर आजाद पर जो घटना घटी थी, जो दिल्ली से आ रहे थे सहारनपुर के लिए, तो बीच में जो कुछ गुंडों ने फायरिंग किया था। अब तो खैर मैं शासन और प्रशासन का बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई और उन लोगों को जेल के सलाखों के भी पीछे डाल दिया गया है। लेकिन बार बार जो भी हमारा वीडियो पड़ता है, उस पर कमेंट दो चार जरूर लिख कर आती हैं कि शास्त्री जी आपने चंद्रशेखर भाई के लिए कुछ नहीं बोला। दरअसल में मैं बोला इसलिए नहीं क्योंकि वीडियो तो पहले का ही लिखा हुआ था, लेकिन वीडियो नहीं पढ़ पाया किसी कारणवश। जो हमें गुरु की उपाधि देते हैं, कई शिष्यों ने हमारे गीत निकाले हैं, उनके पक्ष में बोले हैं। अब जनता की ही मांग है तो जनता के ही ऊपर हम चल रहे हैं। एक लाइन देना चाहेंगे, माफ कीजिए अगर कुछ, क्योंकि अभी जो लोग हमारे समाज के लोगों पर ये निंदनीय घटनाएं घटाते हैं, शायद उन लोगों को हम लोगों के बारे में मालूम नहीं है। शायद उन्हें हमारे वंश के बारे में नहीं मालूम है कि ये वंश कभी डरा नहीं किसी से, ये जाति ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। रविदास गुरु जी को सिकंदर लोधी ने महीनों तक कैद रखा, लेकिन रविदास गुरु कभी दबे नहीं। तो फिर जब हमारे पूर्वज लोग नहीं दबे, बाबा साहब नहीं डर के चले, तो फिर ये लोग हमारे समाज की आवाज को क्या दबाएंगे। तो ये कई बात कहेंगे, सब जाति में उत्तम जाति भाई जाटव वंश नगीना है। अरे इसकी तरफ जो आंख उठाए वो कुत्ता और कमीना है। सब जातिन में वो उत्तम जाति ये जाटव वंश नगीना है। चंद्रशेखर पर आंख उठाए तो कुत्ता और कमीना है। चंद्रशेखर पे आंख उठाए वो कुत्ता और कमीना है। चंद्रशेखर पे आंख उठाए वो कुत्ता और कमीना है। क्योंकि हमारा चमर वंश के क्षत्रियों ने कभी नीचे को गर्दन नहीं झुकाई। अनेकों लोग हुए, चमर सेन हुए, जिनका इतिहास गवाह है कि ऐसा आज तक राजा कोई पैदा नहीं हुआ। चंद्रशेखर पे आंख दिखाए सारो कुत्ता और कमीना है। चंद्रशेखर पे आंख उठाए सारो कुत्ता और कमीना है। चंद्रशेखर पे आंख उठाए सारो कुत्ता और कमीना है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जब भी बोलता हूं, स्वाभिमान से कोई फैसला नहीं, झूठ बोलता नहीं हूं, सच कहने से कभी डरता नहीं हूं। सुने, इस जाति के सारे योद्धा सबसे श्रेष्ठ कहाए हैं। इसी वंश में सुनो साहब मेरे बाबा साहब आए हैं। इसी वंश में सुनो सभी मेरे बाबा साहब आए हैं। अरे इसी वंश में सुनो सभी मेरे बाबा साहब आए हैं। इसी वंश में सुनो सभी मेरे बाबा साहब आए हैं। अगर ये वंश उज्जवल वंश नहीं होता तो फिर बाबा साहब ने अहिर गढ़िया धीमर धानु को पंडित के घर में क्यों नहीं जन्म लिया।
आखिर को इसी वंश में क्यों जन्म लिया है? क्योंकि ये वंश बड़ा उज्जवल वंश है, इस वंश के अंदर कोई कमी नहीं है। कभी ये समाज किसी के सामने झुका नहीं, इसीलिए चमार वंश के योद्धा सबकी आंखों में खटक रहे हैं। इस जाति के सारे योद्धा, इस जाति के सारे योद्धा सब ही श्रेष्ठ कहाए हैं। ये इसी वंश में सुनो यार मेरे बाबा साहब आए हैं। में सुनो यार मेरे बाबा साहब आए हैं। इसी वंश में सुनो यार मेरे बाबा साहब आए हैं। मेरे मसीहा कांसी राम जी, मेरे मसीहा कांसी राम जी इसी वंश में आए हैं। ये चंद्रशेखर से योद्धा बस इसी वंश में आए हैं। चंद्रशेखर से योद्धा बस इसी वंश में आए हैं। चंद्रशेखर ये योद्धा बस इसी वंश में आए हैं। चंद्रशेखर से योद्धा भाई इसी वंश में आए हैं। चंद्रशेखर से योद्धा भाई इसी वंश में आए हैं। चंद्रशेखर से योद्धा बस इसी वंश में आए हैं। और चंद्रशेखर आजाद नवाब सत्यपाल तमर, नवाब सत्यपाल तमर बस इसी वंश में आए हैं। इन बब्बर शेरों ने मोय समता के पाठ पढ़ाए हैं। हर बब्बर शेरों ने भाई समता के पाठ पढ़ाए हैं। इन बब्बर शेरों ने भाई समता के पाठ पढ़ाए हैं। सुन के इनका नाम याज, सुन के इनका नाम याज दुश्मन का छुटे पसीना है। ये चंद्रशेखर पर आंख दिखाए सारो कुत्ता और कमीना है। चंद्रशेखर पर आंख उठाए सारो कुत्ता और कमीना है। चंद्रशेखर पर आंख उठाए सारो कुत्ता और कमीना है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर पर आंख दिखाए वो कुत्ता और कमीना है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद किसी एक की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। किसी वर्ग का अगर कहीं भी आदमी सताया जाता है तो जातिवाद को लेकर वो कार्य नहीं कर रहे हैं, जमीन स्तर से काम कर रहे हैं। किसी वंश का कोई व्यक्ति सताया जाता है तो उसे न्याय दिलाने का काम करते हैं। और उनके ऊपर उन्हीं को मारने के लिए इतनी बड़ी साजिश रखी गई। इसीलिए हम कह रहे हैं चंद्रशेखर को आंख दिखाए वो कुत्ता और कमीना है। चंद्रशेखर को आंख उठाए सारो कुत्ता और कमीना है। चंद्रशेखर पे आंख उठाए वो कुत्ता और कमीना है। और सुनो, हमें गर्व चंद्रशेखर पर, वो गौरव याज हमारा है। अरे उनकी तरफ जो आंख उठाए अब होगा नहीं गवारा है। उनकी तरफ जो आंख उठाए नहीं होगा अब गवारा है। उनकी तरफ जो आंख उठाए नहीं होगा गवारा है। क्योंकि मैं तो बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे चंद्रशेखर आजाद जी को, बड़े भ्राता श्री को। नहीं तो इस देश में क्रांति आ गई होती, क्योंकि वो लाइव आए थे, हम सब लोगों को मना कर दिया कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। नहीं तो पता लग जाता कि बाबा साहब के भीम सैनिकों में कितनी बड़ी ताकत है। हमें गर्व चंद्रशेखर पे, जो गौरव याज हमारा है। उनकी तरफ जो आंख उठाए हमें होगा नहीं गवारा है। उनकी तरफ जो आंख उठाए हमें होगा नहीं गवारा है। उनकी तरफ जो आंख उठाए नहीं होगा हमें गवारा है। मेरी आन मेरी शान वो भारत का उग्र उजाला है। ये सबके दिल में बसने वाला वो ही एक सितारा है। सबके दिल में बसने वाला सितारा है। सबके बस में बसने वाला वो ही एक सितारा है। सबकी आस पहुँचने वाला वो ही एक सितारा है। सबकी आस पहुँचने वाला वो ही एक सितारा है। सबकी आस पहुँचने वाला वही एक सितारा है। मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो हुआ वो तो अच्छा हुआ। आइंदा के लिए अगर ऐसी कोई बात होती है तो
तो ये बहुजन समाज चुप नहीं बैठने वाला है। अब जो किसी से आंख उठाई, अरे फाड़ दूं उसका सीना है। इसकी तरफ जो आंख उठाए वो कुत्ता और कमीना है। इसकी तरफ जो आंख उठाए वो कुत्ता और कमीना है। चंद्रशेखर आंख उठाए वो कुत्ता और कमीना है। सब जाति में वो उत्तम जाति, ये जाटव वंश नगीना है। चंद्रशेखर पर आंख दिखाए वो कुत्ता और कमीना है। चंद्रशेखर पे आंख उठाए वो कुत्ता और कमीना है। चंद्रशेखर पर आंख उठाए वो कुत्ता और कमीना है। क्योंकि मेरे समाज के लोग बाबा साहब के बताए हुए मिशन का काम करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे समाज को कमजोर समझो। हम लोगों की इंसानियत का इम्तहान ना लिया जाए, वरना भीमा कोरेगांव का इतिहास फिर से दोहरा दिया जाएगा। सुना होगा भीमा कोरेगांव का इतिहास, मालूम है? 28,000 पेशवाओं को 500 हम लोगों की बरादरी के सैनिकों ने धराशायी करने का काम किया था, काट के फेंक दिया था। आज भी समाज में योद्धाओं की कमी नहीं है, याद रखना। याद करो उस सिद्धनाथ को जिसने विघ्न मचाया था। 28,000 पेशवाओं को 500 ने मार गिराया था। 28,000 पेशवाओं को 500 ने मार गिराया था। 28,000 पेशवाओं को 500 ने मार गिराया था। इसी समाज में पैदा हुए सिद्ध नायक, जिन्होंने 500 सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को मारने का काम किया। इसी जाति में पैदा हुए उदया चमार, जिन्होंने 100 से ज्यादा अंग्रेजों को मारने का काम किया। इसी जाति में पैदा हुए सरदार उधम सिंह, जिन्होंने लंदन में जनरल डायर के सीने में 5 गोलियां मारने का काम किया। ये वंश ने कभी किसी से हारी नहीं मानी, याद रखिएगा। याद करो उस सिद्धनाथ को, अरे जिसने विघ्न मचाया था। 28,000 पेशवाओं को 500 ने मार गिराया था। 28,000 पेशवाओं को 500 ने मार गिराया था। 28,000 पेशवाओं को 500 ने मार गिराया था। और कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आप लोग सुन रहे हैं ग्राम कैमा, जिला लखीमपुर के सौजन्य से, जिसके मालिक महोदय हैं बबलू बौद्ध जी। इस गांव के सभी वीडियोज हमारे चैनल JS वीडियो जयदेव शास्त्री के नाम से जो चैनल चल रहा है उस पर मिलेंगे। एक हमारा और छोटा सा चैनल है जिसका नाम है YS स्टूडियो HD। तो जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पहले जरूर सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें और इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए। सबसे निवेदन है कि जो लोग अत्याचारी हैं उनके ये हमारा वीडियो तमाचा मारने का काम करे।